जल गया इजराइल। जी हां, ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा अब इजराइल के साथ हुआ। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। वेस्ट बैंक से लेकर इजराइल, फिलिस्तीन, गज्जा को लगातार जला रहा था। हम 2 साल से देख देख कर परेशान थे। कोई भी मिसाइल इजराइल को जला नहीं पा रही थी। तमाम एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करके वो अपने आप को बचा रहा था, लेकिन न जाने ये कैसी आग लगी और अल्लाह की लाठी में सच में आवाज़ नहीं होती। आज एक बार फिर से साबित हुआ। मैं आपको बता दूं कि ऐसी आग इजराइल में लगी है कि इजराइल बुझा नहीं पा रहा है। घंटों हो चुके हैं। आज इस वक्त मैं आपको वो सभी मंजर दिखाऊंगा कि इजराइल में भगदड़ मची, लाखों लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा। जैसे इजराइल गाजा के लोगों को, वेस्ट बैंक फिलिस्तीन के लोगों को उनके घर से निकाल रहा था और उनके घरों को तोड़ रहा था। इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों के मकानों को आग लगा रहे थे। उसी इजराइल में आग ऐसी लगी कि तमाम सभी के सभी इजरायलियों को अपने इलाके को छोड़ना पड़ा। बड़ा अपडेट यह आया कि सीधा इजराइल ने इल्जाम इस आग का ईरान पर लगा दिया और कह दिया कि इसके पीछे ईरान है। मजेदार और बड़ी बात यह है कि आग इतनी फैल चुकी है कि कई इलाकों में इजराइल के सैनिक बुरी तरह से फंस चुके हैं। इजरायली रिपोर्ट्स के मुताबिक यह आग सन 2010 में इजराइल में लगी आग से भी बड़ी आग है। यूरोप के कई देश लगातार इजराइल की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन आग बुझा नहीं पाए। इजराइल में ये फैली जंगल की आग अब तक की सबसे बड़ी आग में से है। तस्वीर देखिए दोस्तों। खबर यह है कि ये जो आग लगी है, ये इजराइल के जहां टैंक खड़े हैं, जहां पर उसका बेस है, वहां तक आप टैंक को देख सकते हैं कि टैंक के बिल्कुल करीब आग पहुंच चुकी है। अभी आपने फोटो देखा, अब जरा इस वीडियो को देखिए। 1-2 नहीं, कई सारे इजराइल के टैंक हैं जिनके बेहद करीब जंगल की आग पहुंच चुकी है। इजराइल के हालात इतने बुरे हैं कि स्टेट इमरजेंसी लागू कर दी गई है। मिलिट्री पर कुदरत का ऐसा हमला कि फौज भी इस आग के बीच फंस चुकी है। चारों तरफ भगदड़ है, डरपोक और डर चुके हैं और इजरायली इधर से उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। खबर यह भी है, जरा इस तस्वीर को देखिए। ऐसी आग लगी है कि इजराइल के कई इलाके जल चुके हैं, जलकर राख हो चुके हैं और इस आग पर अभी तक काबू पाना मुश्किल है। खबर यह कंफर्म की जा रही है, विजुअल्स यानी तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जिसमें यह साफ देखा जा रहा है कि इजराइल के फौजी मिलिट्री बेस में फंस चुके हैं। खबर यह भी है, आशंका यह भी है कि इजराइल के कई सैनिक जिंदा जल गए हैं। पहले ये वीडियो देखिए और उसके बाद भगदड़, तबाही और चीखो पुकार। इजराइल जल गया है। بلش يولعوا السيارات كمان، بلش يولعوا السيارات كمان. الله أكبر.
סורקים עכשיו את כל הרכבים, להבין אם יש פה מישהו שנשאר, שנחנק. לא פשוט. יש פה מישהו! אני לא רוצה להגיד שזה מזכיר לי את השביעי באוקטובר, אבל זה 232. מישהו יש פה? חבר'ה, לפרוק תעלות! אולי מישהו בבריחה נפל לתעלה! סריקה מלאה גם לנתיב הנגדי! אני הייתי בורחת מהגדר וקופצת לשם! שאף אחד לא נפל! זה לא נגמר! סבבה. كل شيء لو توسع طلع 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 الله देखा आपने दोस्तों, सड़कें, हाईवेज पूरी तरह से जल चुके हैं। जेरूशलम तक ये आग पहुंच चुकी है और इजराइल के कई इलाकों में ये आग अब टच कर चुकी है और आगे बढ़ रही है। इजराइल को समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करें। कुछ ही घंटों में इजराइल की ऐसी की तैसी हो गई और ऐसी की तैसी ऐसी हुई कि इजराइल ने पूरी दुनिया से भीख मांगना शुरू कर दिया कि कोई तो बचा लो, मदद को आओ। दोस्तों, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। कश्मीर से रज़ा ग्राफी, जय हिंद।